जिमी रतु और विस्पी को अपनी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार से धरती पर वह अपने पिता के साथ बुरे कार्य करता था और सभी लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनने का नाटक कर रहा था। वह बताता है, कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूजते रहे। वह हमें अंधेरे नर्क की ओर ढकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे और न ही उन दिनों कभी हम यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिताजी को बुखार रहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल उन्हें क्या हुआ है। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। हमने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वह अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू कर दिया। वे हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया और हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं। पुरोहित को क्या पता था कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे, सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वह रोज़ शाम 5 बजे हमारे घर आते और हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरह बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत और उन सबको बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस लौट गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वह हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इसी बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर से में असहनीय दर्द होने लगा था। उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियाँ निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफ़ी बढ़ गया था। उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वह फेंकने लगते थे और साथ ही हमें गालियां देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे।
क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नज़र रख रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वह आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वह सीधे वहीं पहुँचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीज़ों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठ गए थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाए। फिर वे रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वह पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है, पुरोहित ने कहा। भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उस रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा न कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा हमें तुम्हारा कोई सबूत न मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं। यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सभी सबूत की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती, न ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर लौट आओ। हमारे प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते को छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम भी संत थे। लगभग 1 घंटे के बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूँगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वह बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वह गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं भी निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया।
मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो, लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ़, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरा कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित भी किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता न चले। मेरे परिवार का कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, लेकिन जो ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिमी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यह मेरी कहानी है। अब तुम जान गए हो कि मैं क्यों इस कष्ट में भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान, पुण्य और भलाई यह सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था मैं स्वर्ग ही जाऊँगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते आज, इसलिए मैं यहाँ हूँ।